सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव। देव दयावतरण का तार चौगुना चाव। मंत्र धारण यो कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय जल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय। ऐसा रखिए ध्यान ध्रुव धारणा धार्य है राधीय मंत्र निधान। हर कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार
नाम जाप प्रभाव से, त्यों कृपावतार खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान कैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सब शक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान।
अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात कहानी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाश दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सका स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशान तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे।
बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तर काल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा कसंगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस भोग, राम राम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दातामृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम मई मान मोल। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनी बोधे सुषमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुभान, अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति
बीच गावे, राम राम धुन जब भी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याग। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति तू संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सारस रस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, अरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया,
जीवनहीन यथा तन छाया, सूना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, वारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे मम मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। तान जब राम नाम की टूटे, बांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हूँ मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता।
प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम मादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यहाँ लेटे, चरण पड़े की रखियो में अपना पिरद विचार। दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो में राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पार। इस
मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र नाम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 जय जय राम जी, जय जय राम, जय जय राम। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए आज हम रामोपासना की बहुत ही सुंदर और विशेष बैठक में गुरुजन लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीतू जी और आपके ग्रुप के बाकी सारे जन भी जिनके ब्लैंक स्क्रीन्स हैं हैं वीडियोस ऑन है। सो सब पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये एक बहुत नया शुरू करने वाले हैं, जबकि रामोपासना पहले भी आरंभ हुआ और हमने बहुत सुंदर ढंग से बीच बीच में आए। बट अब यहाँ जो शुरू हो रहा है वो भी बहुत अलग ढंग है, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आप कीजिए स्टार्ट। मैं गेस्ट हूँ कीजिएगा। बाकी सारे जो आप पधारे हैं, मुझे नाम दिख रहे हैं तो मैं नाम ले लेती हूँ। पिंकी जी, वीना जी और रेनू जी, प्लीज़ अपनी स्क्रीन्स ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अपनी स्क्रीन्स ऑन कर दीजिए प्लीज़। मोनिका जी की तो ऑन है। थैंक यू सो मच मोनिका जी, आप आए। और थोड़ा सा लेट हुआ, वो मेरे कारण हुआ। और सबसे हम आई थिंक शुरू कर लेते हैं। हम 5 मिनट वेट कर लेते, नहीं तो हम लोग 3 ही शुरू कर लेंगे जिनकी स्क्रीन दिख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि हम इस रास्ते पर चलने के हम चल रहे हैं। इस रास्ते पे हम लोग नए नहीं हैं, राइट। और हो सकता है मोनिका जी भी हम लोग जानते नहीं हैं, बट फिर भी एक नए ढंग से इच्छा जागृत होने की, नहीं मुझे कुछ करना है अपने लिए, नहीं मुझे कुछ बेटर बनना है, नहीं मुझे मुझे कुछ और चाहिए, नहीं मुझे, ये सोच भी बहुत कृपा की सोच है। और चाहे नए साधक हैं चाहे पुराने हैं, फिर भी ये चीज़ आनी इज़ आई गेस इज़ जस्ट ह्यूज, राइट। सो कीजिए नीतू जी, आप शुरू कीजिए अपना जो आपने पिछली बार किया। और पिंक मोनिका जी, आपके पास होगा ग्रंथ अपने पास? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए, बेशक अनम्यूट कर लीजिए। बाकी लोग जो नहीं पार्टिसिपेट करे तो हम फिर करते हैं, उनको थोड़ी देर में बाहर करेंगे। कहिए नीतू जी। जी, हमने पिछले हफ्ते उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ शुरू किया था, लेकिन हम शायद बड़ी तेजी से आगे-आगे बढ़ रहे थे और क्योंकि महाराज जी सिखा रहे हैं, महाराज जी करने वाले हैं सब। तो हमने यही किया था पिछले हफ्ते कि हमें अपने जीवन का एक अंग बनाना है उनको। बहुत सुंदर, यहीं रुक जाते हैं यहीं रुक जाते हैं। सो कैसे कैसे चर्चा हुई थी मोनिका जी की? राम नाम अंग है। अनम्यूट कर लीजिए जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ जी कही दीदी, पिछली बार मैं आई फर्स्ट टाइम यहाँ, मेरी हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। एग्जैक्टली बिल्कुल फर्स्ट टाइम था सबका और फर्स्ट टाइम के बाद यहाँ पहुँच गए हम बड़ा अच्छा लगा मुझे।
मतलब बहुत मैंने अच्छा लग 5 दिन हाँ, किया है। बहुत 5 सुंदर काफ़ी नियम बना है। बहुत सुंदर ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ये पिंकी जी ऑन हो गए हाँ एक सेकेंड हाँ जी हाँ जी सो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन हम हाँ जी पिछली बार नया किया पहली बार किया था ना हाँ 2 लोगों पहली ने बार किया किया, था आई मैंने ये गेस ग्रंथ भी पहली बार पढ़ा। ओ वाओ अच्छा ये तो न्यू था जी, बहुत शादी सुंदर हुए तो बहुत बहुत सुंदर साल हो गए, लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने इन 5 दिनों में क्या किया है। मैंने इतनी अच्छा देर का जो वो जी, तो बताना पड़ता है क्योंकि हम बेटे की ऐसे स्टार्ट होती है कि बताइए भाई क्या किया क्या प्रैक्टिस किए मतलब राइट तो जी प्रैक्टिस किया बताइए है, आगे भी हम्म जाप करती थी, लेकिन अभी जब मैं काउंट करके जाप कर रही हूँ, तो हम्म मुझे होता है नहीं, नहीं मैंने इतना काउंट करके रखना है। हाँ एक्साइटमेंट होती है राइट और तो आपने नोटिस किया कि आप कैसे पहले कितनी माला करते थे और अब जब इस हफ्ते की तो कैसे की मतलब कुछ डिफरेंस लगा आपको जी, मेरे को ये डिफरेंस लगा कि आगे जो था, मन आया ऐसे उधर-उधर की बातों में लगा रहता था। जाप माला चलती रहती थी, लेकिन मन नहीं था कभी माला में, जब हम तो जाप अब क्या करते हैं किया तो। इस हफ्ते क्या किया इस बार भी मन तो बहुत उड़ा, लेकिन हाँ बाँधा थोड़ा उसको बाँधा। जैसे यहाँ सीखने को मिला मुझे कि भगवान की तरफ ध्यान लगा के करना है, राम हाँ जी की तरफ ध्यान रख के करना है। तो मतलब हाँ पूरा तो है मन, इतनी जल्दी नहीं फिट होगा, लेकिन करूँगी सही। बहुत सुंदर नहीं हाँ ये जो टर्म्स है ना जैसे करूंगी होगा नहीं मतलब हाँ ये हमारी अजम्पशंस है हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे होगा हाँ होता है माइंड का नेचर है पर हमें और बहुत कुछ नहीं पता है ना कि कृपा परमेश्वर की राम की कृपा का नहीं पता हमें हमें स्वामी जी की कृपा का नहीं पता हम उनकी कृपा पे ही अजम्पशंस कर लेते हैं अपने आप को दिखते हुए क्यों मैं ऐसी हूं तो मुझे देर लगेगी पर हमें ये नहीं पता कि भाई उनकी कृपा कैसी है है ना और वहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं और वो हमारा फ्यूचर रच जाता है मतलब कि हम भगवान बन जाते हैं कि नहीं जी बड़ी देर लगने वाली है हमें क्या पता देर लगने वाली है कि नहीं लगने वाली वो देवाधिदेव अभी कर दें कुछ ना कुछ ऐसे कर दें तो हमें थोड़ा ना पता उसके बारे में राइट जी, सुपर बहुत सुंदर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले तो बस कर लेते थे और पर इस बार जरा मुझे था कि जैसे होमवर्क मिला हुआ है मुझे काम मिला हुआ है और मैंने वो काम अच्छे से करना है ना इस तरह से बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर सो तो जब जब आप लोगों ने डिस्कस किया अंग बनाना चाहिए तो क्या मतलब इसका आपको क्या समझ आया अंग बनाने का क्या मतलब मैंने हुआ अपने आप में ये अज़्यूम किया कि मुझे हर वक़्त यही सोच के चलना है कि राम जी हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे किसी बात से डरना नहीं है, किसी बात के लिए मुझे कुछ सोचना अच्छा नहीं है। ठीक है इस पे यहाँ पे वापस आते हैं अंग पे आते हैं तो नीतू जी आपका कौन सा अंग है आपके शरीर है ना मुझे अंग बताइए अपने अपना सिर है, हाथ है, पाँव है, सब है। हम्म, मोनिका जी बताइए अंग अपना जी, अंग तो सारे शरीर में हैं, बताओ लेकिन बताओ मतलब बोलना होता है मतलब जनरलाइज थोड़ा ना करते हैं बोलते पिन पॉइंट करते हैं तो हाथ हमें दिखता है, है कि क्या है ना जी, बताइए जी, हाथ हैं, पैर हैं, मुँह है, सिर है। बहुत सुंदर राइट ये सब है अब आप मुझे बताइए कि शादी पे जाना है ना जी, जी। नीतू जी भी शादी पे फंक्शन पे जाके आके खूब होके आए हैं तो सिर दर्द हो रही थी हाँ ऊपर बड़ा कुछ चल भी रहा था ऐसा किया जी, था इन्होंने या कर सकते हैं ऐसे कि चल अब सिर घर रख के आ जाएं और फिर जाती हूँ मैं फंक्शन पे ऐसा हो सकता है ये तो नहीं हो सकता। हाँ ये अजीब ही बात कर रही है क्योंकि ऐसा ना हो सकता है ना हमने कभी सोचा भी ऐसा कि हम ऐसा कर दें सिर दर्द हो रही है आपके बहुत या टांग में दर्द हो रही है बड़ी जोर की या पीठ में दर्द हो रही है ऐसा कर सकते हैं कि सिर पीठ टांग घर पे छोड़ जाएं और फिर अपने जो भी काम निपटाने हैं वो निपटा के आ जाएं ऐसे हो सकता है कभी ये तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता राइट तो ये अंग है जी, अंग मतलब हमारी शरीर से नहीं दूर हो सकते एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं राइट तो पर राम नाम क्या हमारा ऐसा है
पहले तो नहीं था, लेकिन इस वीक में मैंने कोशिश करी है कि मैं उनको हर वक्त अपने साथ समझूं। हाँ, तो पर अभी 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 टेंशन आ जाए, अभी न्यूज़ आ जाए कोई ऐसी, चल हम्म, खत्म गया। नहीं, राम नाम ये तो सबसे पीछे, है ना। आओ और बाकी बाकी काम संभालें, ये करें। नीतू जी ने एक्सपीरियंस किया है ना भाई, ये कर लें, उधर कर लें, उधर कर लें, उधर कर लें, तो जो सब सब पीछे, सब पिछवाड़े हो जाता है कि नहीं। नहीं रहता, वो अंग नहीं रहता, है ना, ये अंग नहीं रहता। सो इसके लिए तो हमें उसे अंग बनाना है। तो महाराज ने कितना सुंदर हमें बोला कि राम नाम हमारा अंग बन जाना चाहिए, है ना। जिस तरह हमारे सिर ये सब अलग नहीं होते, चाहे चाहे हम शोक सभा में गए हैं, जी, राइट, चाहे हमारे घर पे इतनी विपदा आई है, हम हमारा सिर नहीं अलग हुआ, जी, हमारे हाथ पैर नहीं अलग हुए, साथ ही चल रहे हैं, साथ ही चल रहे हैं, राइट। तो पर हमारा सबसे पहले संसारी विपदा में और संसारी सेलिब्रेशन में सबसे पहले पीछे होता है राम नाम, है ना। तो अब हमें क्या बनाना है, अंग बनाना है। आना तो है। ये यात्रा ऐसी है कि हम आएंगे वापस और देखेंगे कि अंग बना कि नहीं, कि अभी भी हमने इतनी लंबी यात्रा लेके कोई और प्रॉब्लम आई और सबसे पहले वही छूट गया, राइट, उस तरह से। तो ये हुआ मतलब उसके अंग बनाने का, ठीक है। तो फिर और क्या किया हमने, सेकंड क्या किया नीतू जी, और क्या किया फिर उसके बाद, ये तो अंग बनाने की बात हुई। हम्म, प्रमुखता देनी है ना। प्रमुखता का क्या मतलब हुआ, क्या आप लोगों ने डिस्कस किया। नीतू जी कैसे कहेंगे प्रमुखता, क्या कहा आपने प्रमुखता का। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम्म, जैसे था कि रूटीन में अपना नहाया किया, घर के काम किए, उसके बाद हम देते थे प्रमुखता की। में सुबह उठते, चलते फिरते हर बात में अपने राम नाम को प्रमुखता देखनी है, अपने गुरु ओ महाराज। तेरी, आप तो बड़ा रेस के घोड़े हो हैं। हाँ, आंख खुलते ही, आंख खुली नहीं और कहानी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू, आंख खुल गई, एक और दिन मिल गया आपका नाम लेने के लिए, थैंक यू। ये है बस, यही फुल स्टॉप। आंख खुली नहीं और धन्यवाद किया नहीं कि परमेश्वर, एक तो उठ गए। एक तो उठ गए, है ना। गारंटी तोड़ना होती है, पर हम सोते ऐसे ही हैं जैसे गारंटी है सुबह उठ के ये करना है, गारंटी नहीं होती वैसे। जो जो आंख लगी, कोई गारंटी नहीं होती कि सुबह आंख खुलनी है, पर खुलती है, खुल गई। Okay. ये भी नहीं गारंटी होती जो घर के सारे हैं उनकी आंख खुलेगी, वो भी खुल गई, देखा, है ना। इधर सोए हुए हैं, उधर है सब, बड़ी दया प्रभु। आपने मुस्कुराहट का सबसे पहले दे दिया, है ना, कि सबसे पहले तो मुझे उठाया कि मैं एक और दिन मुझे मिल गया आपका नाम लेने के लिए, और फिर बाकी जो हैं जो आपने सब दिया वो भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये प्रमुखता, आंख खुलते ही धन्यवाद, है ना, इस चीज का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और उसके बाद बैठे, बिस्तर पर आए हैं जी सत्संग में। सॉरी, वो दरअसल सॉरी, क्या हुआ ना, कट गया था। हरे कृष्णा। राम राम जी, राम 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 राम, राम आप जी, नए वो ना हैं। फोन आ गया था ना, लेट लेट गई फिर। अच्छा अच्छा, नए हैं आप, है ना, आपने कोई बैठक नहीं अटेंड की अभी तक। नहीं, अभी मुझे नहीं जानकारी है इतना, लेकिन ये भगवान की चीज होती, बैठ जाती हूँ। हाँ, पर ये बैठने की नहीं चीज है, ये तो करने की चीज है यहाँ पे। हाँ, मुझे यहाँ पे मुझे भी बैठते जानकारी नहीं। नहीं, क्षमा चाहती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप आए हैं तो मेरे गुरु ही लेके आए होंगे डेफिनेटली। उनके बगैर तो संभव नहीं होता कुछ। हाँ, पर हम सत्संग में जैसे बैठते हैं तो वैसे ही बैठेंगे, हाँ, क्योंकि लाइव है ना, देख रहे हैं तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा बैठते हैं। सो बट थैंक यू आने के लिए। सो तो हमारी बात चल रही थी प्रमुखता की, सुबह उठे नहीं और परमेश्वर का धन्यवाद किया नहीं, और अगर माला कर सकते हैं तो माला, बिल्कुल डेफिनेटली पकड़ी माला और माला करने लग गए,
राइट, इस तरह से। तो अधिकतम महिलाएं जो हमने बात की वो क्या करते हैं कि अपना सारा घर का काम कर कुर के रात को बारी आती है, और जब रात को बारी आती है प्रभु का नाम लेने की, तो वो इतनी थक चुकी होती हैं कि माला पकड़ते ही सो जाती हैं, है ना। अभी करूंगी, अभी करूंगी, अभी आराम से बैठ के करूंगी, अभी वो आराम से तो मिलता ही नहीं 24 घंटे में, वो रात को मिलता है, और वो फिर देयर शी इज गॉन। सो यहाँ पे हम महाराज की, अब हम यहाँ पे गुरु आज्ञा मान रहे हैं, है ना, प्रमुखता देनी है, चाहे महिला है, चाहे बच्चा है, चाहे पुरुष है। सो सबसे पहले प्रमुखता देनी है, तो सुबह उठ के सबसे पहले राम नाम का हम माला लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। कोई कहता है कि क्या हमें नहा के लेना है, क्या कहते हैं नीतू जी, नहाना कंपल्सरी है सुबह उठे? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, राइट। आप 2:30 बजे उठेंगे तो पानी चलाएंगे तो ना तो मोहल्ले को बताना है मैं उठ गई ना घर वालों को बताना है कि मैं उठ गई हूँ चुप करके उठे, है ना, चुप करके उठे, ये एक चीज आती है। और फिर आता है कि क्या मैं जहाँ बैठी हूँ वहां बैठ के ही कर सकती हूँ, ये कर सकते हैं, क्या कहते हैं नीतू जी? कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो माला जो होती है, तो अगर तो लंबी माला लेके बैठना है, लेट से आपकी 3 बजे जाग खुल गई, हाँ, और बिस्तर पर है, तो माला अगर लंबी है, 3 है, अब सुबह होते में तो अभी 2 घंटे लग ही जाएंगे, जब आपने बिस्तर से उठना है, तो आप माला लेके बैठ सकते हैं। नीचे कपड़ा डालिए, है ना, अपना ऐसा ही बगल में बिल्कुल तैयार रखिए कि नीचे कपड़ा डालें, है ना, ताकि बिस्तर में है, और ऊपर फिर माला करनी शुरू कर दें बड़े आराम से। बहुत सुंदर बात है, ये भी ठीक हो गई, है ना। और इसमें और क्या प्रश्न आ सकते हैं कि सुबह जब प्रमुखता देनी है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कई लोग पूछते हैं सीधा ध्यान कर लें उस समय। बहुत सुंदर समय है वैसे ध्यान का, है ना, 3 बज गए और आप ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो ध्यान के लिए एक माला कर लें, क्योंकि कई बार नींद में होते हैं ना, नींद में उठे हैं ना, तो बेड से हिले हैं ना कुछ कुछ किया है, पर हम एक माला कर लें, फिर बेशक ध्यान पे बैठ जाएं, है ना, ताकि झपकी ना लगे या उस तरह ना लगे, और हम पूरी तरह होशर आवाज में वो कर सके। इस पे पूछिए, प्रमुखता पे पूछिए मनिका जी, आप दे पाए प्रमुखता? दी थी सुबह उठते दे ही? पाई जी, दे दे पाई। पाए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो इस तरह से हमारा ये प्रमुखता का चलेगा। और फिर आती है बात जो कि आज का हम लेते हैं, और वो है 10,000 का नाम जाप, है ना, 10,000 का नाम जाप। सो उस पे कोई प्रश्न? दीदी जाप तो कर लिया, काउंटिंग हो जाती है, 10,000 से ज्यादा भी हो जाती है, हम्म। लेकिन बीच में अगर मन उड़ गया तो फिर क्या, फिर वो काउंटिंग क्या है? हाँ, कोई बात नहीं, वो अभी ऐसे ही है, क्योंकि स्वामी जी महाराज जो ग्रंथ है उसमें बड़े सिस्टमैटिक वे से हमें आगे लेके जाते हैं, राइट। हम पैदाइशी तो संत नहीं हैं, है ना, कि हमारा मन एकदम टिके। और क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट दूसरे हैं, जी। है ना। राम नाम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अभी अभी कोई और न्यूज़ आ जाए उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट के कारण होता है कि हमारा जो ध्यान, हम प्रभु के साथ बैठे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, ये कर लूँ, ये कर लूँ, अरे भिंडी, अरे वो आने वाले हैं, तो हम किनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में, या वर्ल्ड के बारे में। तो प्रभु बेचारे को इतना ज़्यादा नहीं सोचते। सो इसलिए फिर कोई बात नहीं, वो महाराज अपने आप बताएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे उन पे कैसे ये चीज़ें, और हम उनको प्रेफरेंस दे सकें। अभी तो हमने सिर्फ उठ के प्रेफरेंस दिया है ना, फिर हम क्या करेंगे धीरे धीरे कि उनको मन में प्रमुखता देनी है, कि अरे नहीं, छोड़ परे, मैं अभी प्रभु का नाम ले रही हूँ, ये प्रमुखता हो गई, है ना, प्रमुखता होगी, मन में प्रमुखता होगी कि भाई नहीं नहीं, मुझे ये करना है, ये छोड़ो इसे, ये करना है, ये चीज़ करनी है कि नहीं? और कुछ, और कोई प्रश्न?
बस अभी तो यही है। अभी तो यही है। बिल्कुल, पर बहुत अच्छा लगा कि आप 10,000 भी कर पाए और प्रमुखता भी दे पाए, तो आप तो रेडी हैं अगली अगली अगले अगले पृष्ठ के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि जी आपकी इस बार की बैठक यही होगी, जी है ना? आपको लगता है कि करना चाहेंगे आगे, या यही जो हमने अभी किया है वैसे ही एक 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 हफ्ता और लेंगे उसे प्रैक्टिस करने में? अभी मैंने इतना ही पढ़ा है, यही पेज पूरा हम्म। पढ़ा है, 4 बार पढ़ हाँ। लिया है। हम्म। लग रहा है कि अभी 1 हफ्ता और प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझे। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अभी अभी हमारा काम क्या है, सिर्फ कि आंख खुलते ही जी परमेश्वर को भगवान याद, को उसी हाँ समय धन्यवाद करें और माला कर लें। माला करना धन्यवाद ही है। जी हम माला करते हैं तो प्रभु का धन्यवाद ही हो रहा होता है। और फिर उसके बाद 10,000 करें, और आपने कहा कि महाराज की बड़ी कृपा रही कि 10,000 से भी अधिक हो गया, तो जी बहुत सुंदर बात है ना? सो प्रमुखता हो गया 10,000 को। 10,000 हम क्यों काउंटिंग करते हैं? ये हम मेडिसिन लेते हैं, जी है, ये मंत्र है, तो हम इनकी मेडिसिन, ये हमारी फिक्स्ड डोज है। तो जी मजे के लिए तो आप बहुत ज्यादा कर लो, 20,000 कर लो, 50,000 कर लो, जितना मर्जी ऐसे करो, है पहले ना? ही ऐसे ही होता था। पहले मैं हम्म। काफ़ी काफ़ी कर लेती थी जब ये जो काउंटिंग वाले थे ना यज्ञ स्टार्ट किए हुए थे हम्म। आपने, काउंटिंग हम्म। भेजो, अभी भी तो मैं चल रहा है, काफ़ी अभी भी चल जी, रहा जी। है। मैंने हम्म। बस वॉक करते हुए करते रहना काउंटिंग पे चलते रहना लेकिन मन नहीं टिकता था, तो फिर मुझे अपने मन में होता था कि ये मैं क्या डबल-डबल गेम कर रही हूँ। तो अपने साथी बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ, क्या डबल गेम कर रहे हैं? बट होता है डबल गेम। हम सब जन्म से वैसे नहीं हैं, है ना? जन्म से वैसे नहीं हैं, और पर हम पर कृपा है कि हमें संत ऐसे मिले, जो जी, कि हम जैसे हैं हमें हाँ, स्वीकारा उन्होंने, है ना? ये बात है। हमारी नेगेटिविटीज नहीं देखी, संसार नहीं स्वीकारता। जी, संसार को परफेक्ट ही चाहिए होता है। चाहे संसार खुद परफेक्ट नहीं है, पर दूसरा परफेक्ट ही चाहिए। बट संत होते हैं जो, वे हमें उन्होंने हमें स्वीकारा, राइट? और देखिए, इतने वर्षों से राम नाम ले रहे हैं, उसके बावजूद अब जब करवा रहे हैं फिर भी स्वीकारा। ये भी जी, उनका प्रेम है कि चलो इस और बेटर करके करो, है ना? हम सब ये कर रहे हैं। सो ये चीज़ है, और ये चीज़ का कभी नहीं मन में लाना कि अरे नहीं उनको, वो तो बहुत ऐसे हैं, अरे नहीं वो तो बहुत ऐसे हैं। एक ही चीज़ लानी है, स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज से हम सीख रहे हैं। जी, स्वामी जी महाराज ने ही हमें सिखाना है। स्वामी जी महाराज से ही हमारे अंदर रूपांतरण आएगा। ना तो मेरे कहने से कोई बात बननी है, ना नीतू जी के कहने से कोई बात बननी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात बनेगी वो संत के शब्दों से। क्यों? उसमें है दिव्यता। जी, वो है असली मल्टी डॉलर डील। उनके शब्द मन में बसेंगे, उनके शब्दों के प्रति श्रद्धा होगी, तभी काम बनना है। क्यों? क्योंकि वो राम से लपालप दिव्य वाणी है वो, है ना? तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सामने बैठा है, कौन बात कर रहा है, राइट? तो भी जी, इधर इसलिए बुलाया था कि नीतू जी कंडक्ट कर सके, और क्या क्या, क्योंकि आज का रिव्यू हो गया, क्योंकि धीरे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोई शौक नहीं है कि ये 24 पेज का जो ग्रंथ है हम 12 दिन में कर लें या 24 दिन में कर लें। तो जितना धीमे चलते, जितना प्रैक्टिस, वापस नहीं अनुपमा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर से करते हैं, ये नहीं अच्छा हुआ, जैसे आपने कितनी सुंदर शुरुआत की, नहीं, फिर से करना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है और मुझे और अच्छे से, आपको आपको खुद से लगता है कि नहीं मुझे और बेटर करना चाहिए ये चीज़, राइट? तो मैं फिर से करना चाहूंगी, बिल्कुल सही है। और लगभग 24 पेज को हमें 6 महीने लगे, बार जी, बार 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 वो रिपीट करने में, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है ना? कि भाई फावर्ड के खत्म करो, नहीं, खत्म करो, खत्म करो, खत्म नहीं करना, क्योंकि उसे अंदर बसाना है ना हमें। तो ये बात है, और वो स्वामी जी के शब्द ही हो सकते हैं, है कि नहीं? सो जी, इसलिए
उन्हीं के हैं। तो रेणु जी आप आए और आप सुन रहे हैं, और आप मेरे ख्याल से साधक नहीं है, है ना? आपने राम नाम की दीक्षा नहीं ली है। हरे कृष्णा। मैं जो दरअसल इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी। तो मेरा अब 8 साल की उम्र से ही जो है भगवान में तपस्या करने की इच्छा थी। हम्म। गौतम बुद्ध को फॉलो कर रही थी। उनकी एक हम्म। कथा सुनी थी तब। कि जब 10 साल की थी, मतलब अच्छा। बहुत छोटी। हम्म। तो उस समय मुझे एक लगन चढ़ी थी कि भगवान का पाना है, चाहे जैसे पाना है। तो हम्म। मुझे लगा ध्रुव की तरह निकल जाऊं और प्रहलाद की तरह निकल जाऊं। चाहे कोई मुझे कितना भी डांटेगा, मैं निकल के तपस्या करके उनको हासिल कर लूं, चाहे जैसे। मतलब एक जिद थी, एकदम जुनून था। हम्म। लेकिन वो एक नकल हुआ ना, नकल किसी का करके चलना। हम्म। तो बहुत समय तक मैं ऐसे पगलाई रहती थी। 14 साल की थी भैया, मेरे एक भाई थे, उन्होंने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही घर में भी पा सकती हो। हमने कहा कैसे? कहें तुम खाना पीना छोड़ दो, बस मिल जाएंगे। तो हो। मैंने खाना हाँ बाप रे। वो भी अच्छा। मुझसे 4 साल बड़े थे। तो हाँ। उतना उनको भी इतना नहीं पता था, मैं तो बच्ची थी। तो मुझे बोल दिए, तो मैं मेरे अंदर ये जुनून आया, चलो मैं भगवान का जब इतना सरल है तो मैं तो खाना पीना छोड़ देती हूँ। उस समय मुझे ही भोजन बनाना होता है, क्योंकि सीख रही थी। मम्मी ने कहा सीख लो, अब शादी उदी होगी फिर क्या सब, इसीलिए सीखने चली। तो उस समय मैं भोजन सबको खिलाती पिलाती सब कुछ करती, लेकिन मैं खुद नहीं खाती थी, पानी तक नहीं पीती थी। एकदम मुरझाई पड़ी रहती थी, लेकिन एकदम चैतन्य हो जाती थी, जिसे मम्मी ना जाने कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। चुपके चुपके एक दिन मम्मी कही तुम्हारा मुरझा, दूसरा दिन हो गया, पहला दिन चला गया, ऐसा दूसरा दिन हो गया, कह रहे तुम मुरझाई हुई क्यों लग रही हो, कुछ खाती होती नहीं हो क्या? हमने कहा खाई हूँ। मम्मी कहें चलो आज मेरे सामने खाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन मतलब तीसरा पहर था, मतलब दूसरे दिन। तो उन्होंने कहा खाने के लिए, तो मैं ऐसे खाती और ऐसे ऐसे मुंह में डालती, फिर ऐसे नीचे रख देती धीरे से, पता नहीं चलता, मतलब खाई नहीं तब भी। तो ऐसे दिन दूसरा दिन बीत गया। दूसरी रात को मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि जैसे मेरे मस्तक पर बहुत उजाला, बहुत ही जैसे चंद्रमा होता है, उसमें सूर्य भगवान को डाल दो, चंद्रमा में ही सूर्य भगवान को डाल दो। उसमें हम्म। दुर्गा मैया को, उसमें मेरे पापा दुर्गा मैया को उपासक थे, मैं भी मानने लगी थी दुर्गा माँ को। उसके पहले शंकर भगवान मानती थी, अभी भी मानती हूँ। लेकिन मुझे दुर्गा मैया ऐसे साक्षात दिखाई दी ऐसे हाथ करके उस उसमें। तो मैं तो अपने आप को फिर जैसे घमंड एकदम अहंकार से जैसे आ जाता था। अब मुझे मिल गए भगवान, बस मैं नाचने लगी उसी समय। अब मुझे मिल गए, बस नाचने लगी। 15 साल के बाद फिर शादी हो गई। तब शादी के बाद फिर मैं हम लेकिन तपस्या ढूंढ तब भी नहीं गई थी। तपस्या करने जाऊंगी तो मेरी जेठानी उठानी बोली, 17 साल में ससुराल पहुंच गई जब, तो बोली सब लोग कि तुम तपस्या तपस्या क्यों करती रहती, यही तुम्हारी तपस्या है, भोजन पानी बनाओ खाओ पियो सवारे, पति संभालो, कल के बच्चे होंगे उनको संभालो, यही तपस्या। हमने कहा हाँ ये भी तपस्या होती है क्या? बोली हाँ यही तपस्या होती है। तो मैं ऐसे करने लगी, 14 साल बीत गए। फिर वहां तक फिर 2 बच्चे हुए, सब 3-4 साल तक बच्चे नहीं हुए थे, 20 साल तक, 20 साल में मुझे बच्चा हुआ था। तब उसके पहले सबको मैंने कहा कि अरे भगवान से कहा, भगवान मुझे जल्दी से उठा ले चलो या तो कुछ करो, लेकिन बच्चा दे दे, नहीं सब लोग कहेंगे कि इसको बच्चा भी नहीं हुआ, सब बात बाद में बोलेंगे। तो भगवान ने वो भी लड़का दे दिया। उनके लड़का क्यों दे दिए, मुझे लड़की चाहिए थी। भगवान से कहा। तब फिर दूसरी बार जब बेटी पेट में आया, तब कहा अब की बार अगर बेटी नहीं दिए ना तब मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान से ही बोलती चुपके चुपके। अभी अभी तक मेरा साइलेंट ही चल रहा था। अभी बता रही हूँ तो आज 5 साल से सबको बताने लगी हूँ। तो भगवान ने दिया, लड़की दिया, तब से मैं मानने लगी बस करो, भगवान तो है, सुनते हैं मेरी हर चीज, जो भी मांगती हूँ दे देते हैं। लेकिन भोजन पानी बनाना नहीं छुड़वाए कभी, क्योंकि मुझे भोजन पानी में इंटरेस्ट नहीं था, तपस्या करने की इंटरेस्ट था। पूजा कह दो दिन भर मुझे मंदिर में बैठा रहोगी, करूंगी, मंदिर में बैठी रहूंगी। पापा ऊपर से बोलते हैं तुम मूर्ति बन जाओ, हमने कहा हाँ मूर्ति ही हूँ मैं। लेकिन ये जो काम वाम करके ना थक जाती हूँ बहुत। और उसके बाद फिर ऐसे रोते रोते मुझे किसी में इंटरेस्ट भी नहीं, बात करने का भी बहुत कम इंटरेस्ट है। और आज 5 साल पहले मुझे इस्कॉन मिला, भगवान खुद यहाँ चल के इस्कॉन वालों को भेजे, तो एक दिशा सी मिल गई। तब से मुझे मतलब और होड़ गई, जो जो होड़ मेरे अंदर अंदर छुपी थी वो बाहर निकल गई मतलब।
जो मतलब मैं हमेशा पूजा करती थी, रोती थी सर पटक-पटक के अकेले में दरवाज़ा बंद करके, वो सब कम से कम हुआ। नहीं, अब सब जानने लगे हैं मैं विलाप करती हूँ, तकलीफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं लिखने भी लगी, फ़ेसबुक पे बहुत सारा लिखने भी लगी, तो सारे लोग जानते हैं कैसे ये सब कहाँ से आता है तुम्हारे। तो हमने कहा जैसे आपको मैंने उस दिन लिखा तो आपने कहा बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, सोच नहीं है वो है मेरे अंदर। अब मैं वही दिशा पाने के लिए पगलाई हुई थी, तो एक एक भाई से बात करी जो आपका नंबर दिए, वो दीदी ही तुम्हें समझाएँगी, तुम जो है उनसे बात करो। अच्छे से नहीं बात कर पा रही हूँ अभी भी, क्योंकि पहला वो है, तो और एक तो मुझे मंदिर जाना था, मुझे पता भी नहीं, याद भी नहीं था और मुझे ना पलट माइंड से भी स्लिप होता रहता है, जैसे सब भूल चुकी हूँ, पागल सी हो गई। अब लगता है जैसे माइंड शून्य हो गया है, अब आज ही मर जाऊँगी, आज ही पागल हो जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। कभी-कभी मैं छत से लटक जाती हूँ, कभी वो सब लोग कहते हैं, "अरे! अरे! उधर ही रहो, उधर ही गिर जाओगी।" मेरा आसन भी देखोगी वहाँ छत पे जाके उधर पे बैठाई आसन बनाई हूँ। दिखाऊँगी कभी अब नेक्स्ट टाइम आओगी तो दिखाऊँगी अपना आसन। तो वहाँ जहाँ बैठने को बताया ना खिड़की है, वहाँ खिड़की के ऊपर इतना बड़ा वो लगाई हूँ, उसके ऊपर आज 3 साल से बैठती हूँ वहाँ पर। मैं कहती हूँ सब लोग देख के हँसते हैं, जितनी भी कॉलोनी वाले। हमने कहा आप लोग हँसो, अब कल का पिंजरा बना दूँगी, यहाँ पिंजरे में बैठूँगी। सब लोग पिंजरे से देखना मुझे, एक कोई पिंजरे वाली आई है। एक ऐसी लहर है कि बचपन से सब लोग मुझे देखने आते हैं बल्कि। एकदम उससे जैसे क्या? जान लो उससे पागल सी क्या? बच उससे क्या? उससे उससे यही होता है कि क्या? वो मुझे दिखाना नहीं, बस घर में नहीं रह पाती हूँ। अपने आप को कैद करके क्यों? रखी हूँ जान लो, जैसे कोई पिंजरे में हूँ, ऐसा लगता है। हाँ। तो देखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना शेयर किया अपने साथ, और जैसे-जैसे आपकी स्थिति रही है बहुत सुंदर है। बट एक चीज़ है, परमेश्वर बाहर नहीं है, और ना ही परमेश्वर परमेश्वर तो आपके अंदर है। और आपकी जो यात्रा है वो अंतर्मुखी यात्रा जब तक नहीं होगी, तब तक आप बाहरी ही जाते रहेंगे और देह से संबंधित ही चीज़ें करते रहेंगे। हुँ, आप भगवान श्री कृष्ण, अ, जो गीता जी में, जो इस्कॉन की भी गीता जी हैं, हुँ, उसमें भी परमेश्वर को देहधारी रूप दिया है, पर हुँ, वो मात्र देह नहीं है। हुँ। राइट, वो इतने सूक्ष्म हैं कि आपके भीतर विराजमान है। सो उनके लिए तो बस आंख बंद करने की ज़रूरत है। यही नहीं पता था। और परमेश्वर, जो आप कहते हैं परमेश्वर, जो दर्शन है, देखिए आपको देवी माँ के दर्शन हुए, खत्म, उन्होंने दर्शन दिए चले गई, फिर क्या? सपना सो हमेशा आता रहता है, आज भी आता है, सपना तो सो कभी सो छूटा ही नहीं। हम लोग जो परमेश्वर को जो चाहते हैं, जो चाहत है, वो ऐसी क्या, ऐसी चाहत कि हर समय संग रहे, एक पल भी दूरी ना हो। एक पल भी दूरी है। हाँ, तो पर वो अब देह में तो संभव नहीं है। देह में तो जो आया है वो तो जाएगा ही, राइट? और जो आप मरने की बात करते हैं, वो तो देह के मरता है, वो तो सिर्फ शरीर ही मरेगा ना। पर हम शरीर हैं क्या? इस्कॉन ने मुझे क्या है जीना वो? सिखाया। सही बात है। हाँ, तो वो बहुत सुंदर है। पर हाँ, उसके बहुत कुछ बाहर करके आता है अंदर से, जब कनेक्ट होते हैं, और लिखा भी जाएगा, और लिखा भी जाता है, ऐसे नहीं है। बट वो जो है, वो तो हर पल प्रेम उमड़ना, और अंदर ही अंदर रहना, अंदर ही अंदर गहराई में जाना। और वे तो मौन है, भगवान श्री कृष्ण मौन है। और जो हम बाहर उनको, जो अब आप कह रहे हैं कि आपको बाकी काम नहीं करना अच्छा लगता, तो आप परमेश्वर, आपके कृष्णा कहाँ नहीं है? कण कण में वही। बोलते हैं ना, आप लिखते भी होंगे, हुँ, बोलते भी हैं। जब हुँ। वो कण कण में है, तो आपने उन्हें ये काम और वो काम कैसे डिवाइड कर दिया? ये सब तो आता ही नहीं था। ये आप अब जाके थोड़ा-थोड़ा ने अनुभव होने लगा है। मैं बहुत कच्ची तो हूँ। जो, हाँ, तो परमेश्वर, तो ये परमेश्वर की सृष्टि है, राइट? और हुँ, परमेश्वर की सृष्टि इतनी सुंदर है कि वो कण कण में है। सो पर
अगर हम जो जो कई कार्य करते हुए, बिल्कुल सही कहा, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है और कई कार्य होते ही नहीं है, पर जब सृष्टि परमेश्वर की है, जब हर चीज प्रभु की है, तो हर कार्य भी उनका हो गया, है कि नहीं? तो आज जब आप अपना भोजन बनाएंगे, आप अपने कृष्णा के लिए भोजन बनाइए। इस्कॉन में आप यही सब जब सिखाते हैं, अ, लेकिन मुझे माला आ, बनाने के लिए कहो, माला करने के लिए कहो, सारा दिन करती रहूंगी, और पूजा वो करने के लिए, उनको इसलिए सजाने वो के लिए कहोगे। इसलिए क्योंकि क्योंकि बाहर की कई चीजों से भगवान को लेबल कर दिया। मेरे पास एक प्रश्न आया, सिंपल सा प्रश्न था। उन्होंने कहा, हम बचपन से अम, कोई भी रास्ते में मंदिर आता, हम प्रणाम करते, राइट, प्रणाम करके जाते। तो हमारे गुरु सिखाते हैं कि जगह जगह माथा टेकोगे तो सिद्धि नहीं मिलती, मतलब गहराई में नहीं जाते, और जो परमेश्वर से पाना है वो एक ही जगह फिर नहीं मिलता, अगर जगह जगह हम अलग अलग जाते हैं। तो उनका प्रश्न आया कि पर हम तो बचपन से हनुमान जी का मंदिर आया वहां मत्था टेका, पीपल आया वहां मत्था टेका, कोई हाँ, यही बाबा जी समझते आए हैं। वहां ऐसे करा। हाँ। तो मैंने कहा, तो परमेश्वर तो आप मानते हैं कण कण में? कहते हैं हाँ। हाँ। तो हर जगह प्रभु ही प्रभु है, हाँ। तो मैंने कहा, फिर आप हाथ जोड़े हुए मार्केट में क्यों नहीं जाते? हम्म। सिर्फ वो मंदिर आता है वहीं पे क्यों माथा हाथ जुड़ जाते हैं? आगे कोई इंसान आया, कोई कुत्ता आया, कोई गाय निकली है, हर जगह क्यों नहीं हाथ हो रहे? परमेश्वर तो सही कण बात है। कण में है, हम्म। क्यों हमने? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर आंसर दिया। कहते हैं, अनुपमा, यही डेटा भरा पड़ा है। मैंने कहा, फिर अपडेट कर लो अब डेटा। है कि नहीं? फोन अपडेट करना पड़ता है ना लेटेस्ट वर्जन के साथ। सो परमेश्वर, हाँ, तो माला को हमने एसोसिएट कर दिया प्रभु की भक्ति से, लेकिन खाना पकाने को हम नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं मानते हैं। अगर हम हर चीज प्रभु के लिए करें, जैसे आपको रास्ता मिला है कि कृष्णा के लिए भोजन बनाएं, और कृष्ण के लिए सब्जी बनाएं, कृष्ण के लिए कपड़े धोएं, कृष्ण के लिए घर ठीक रखें, क्योंकि है तो सब उनका ही, राइट। तो फिर और फिर जाके उनके साथ फिर बैठे, तो वो बात, वो चीज हो जाएगी। पर आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे तो मन में अगर आप आना चाहें, कंटिन्यू करना चाहें, हाँ, बहुत सुंदर है हमारी क्या, भक्ति। यहीं हाँ, बैठती बहुत, हूँ मैं यहीं पर। हाँ, बहुत सुंदर है, पर हम लोगों की भक्ति मानसिक भक्ति है, हम्म। जो बाहरी किसी भी चीज पे नहीं डिपेंड करती। और हमें हमें बस हमें यही क्योंकि अध्यात्म है ना, आत्मा और परमात्मा का की बातचीत वहाँ होती है। सो बाहरी किसी भी चीज से हमें जितना हम अंदर जा सके, सब तो नहीं कर पाते, पर फिर भी हर रास्ता हमारा यही है कि अंदर ही अंदर जाना है। सो बाहर चाहे आपको ये चीज नहीं भी है, राइट, आपको कहीं यात्रा करनी पड़ रही है, आप बस में भी परमेश्वर को पा सकते हैं, आप ट्रेन में भी परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं, आप मेट्रो पर वेट कर रहे हैं, वहां पे भी आप परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। सो हमें बाहर बाहर की चीज पे हम लोग नहीं है आश्रित। हमारी मानसिक पूजा है, मन से हाँ। जितना जितना, जैसे आपने बचपन में कहते थे परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हाँ। वही हाँ। किया कीजिए। और वही बातचीत पर आंख बंद, वही वही बहुत सुंदर साधना है। सो जितना बाहर देह, बाहर चीजों से हम जितना अंदर ही अंदर जाएंगे और बाहर की हर चीज परमेश्वर की ही मानेंगे, ये नहीं कि सिर्फ यही कमरा मेरा परमेश्वर का है, मैं कहीं और कुछ नहीं कर सकती, नहीं, परमेश्वर तो रोम रोम में, कण कण में है ना। तो वो हाँ। चीज आ जाती है। हाँ। तो तो वो हम ग्रो करते हैं जब हमें ऐसी चीज सुनने को मिलती है। क्या मतलब है? ये परमेश्वर की कृपा है, ये आपके इष्ट देव जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है कि आपको उनका जो, क्योंकि ये तो देह तो बंधा हुआ है ना, उनका जो रूप है वो तो बंधा नहीं है ना, वो तो बहुत आकाश, जैसे आकाश को देखेंगे वैसे से भी वैसा है उनका रूप, राइट। तो बांधना, हम उन्हें क्यों बांधे जब वे स्वयं बंधे नहीं है? वो सिर्फ प्रेम से बंधते हैं, मन से, मन में प्रेम कर रहे हैं, जो मर्जी कर लीजिए। अब देखिए, कल ही किसी ने कहा हम जोत जलाते हैं, जोत जलाए, मैंने कहा जला लो,
पर अगर बुझ जाए पूजा करते करते, भय नहीं लाना, क्योंकि असली ज्योत तो अंदर की जगानी है ना। ये बात है ना। आंखें बंद की हुई है और भीतर की ज्योत जल रही है, कितना आनंद आ रहा है ना। वहां की बुझती है तो कंसर्न है, बाहर की बुझ जाए, भाई घी खत्म हो गया तभी बुझ गई है, डरने की थोड़ी ना बात है। बाहर की तो बुझेगी बुझेगी, क्यों, बाहर की कोई भी चीज है जो आई है वो तो जाएगी जाएगी, सही वो बात तो है। समाप्त होगी होगी, पर जो अंदर की है, जो अपने आप जो जल रही है, वो उसको देखने में और उसके साथ बैठने में जो आनंद है, वो तो क्या हो जाता है। तो ये जो साधना है हमारी, ये मानसिक साधना है, और अंदर अंदर लेके जाती है और अंदर सब कुछ मिलता है, राइट। सो बहुत लंबा हो गया, पर आप आए और देखिए कितनी सुंदर दिशा मिली हमारे टॉक को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप करना चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं बैठक में, हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे गुरुदेव का है, सदगुरु महाराज का है। टाइम क्या है यही? नहीं, ये तो आज विशेष हुआ था क्योंकि सब लोगों का नया शुरू हुआ था, और सोमवार को होता है इन लोगों का, 5 बजे मिलेंगे। 5 से कब? 5 से 5:30 भी, 5 से 5:45 भी, ऐसे है। दरअसल 5 से 6 मेरा क्लास चलता है, वो योगा कराती हूँ ना, योगा टीचर हूँ। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आई थिंक इतना ही बहुत सुंदर है। अगर आपने कि मुझे इसमें बहुत से इच्छा कुछ है मिला, आने की, अगर कोई और समय हो तो प्लीज, अगर 6 बजे खाली होंगी तो आ जाऊंगी तुरंत में। आपके परमेश्वर आपको स्वयं लेके आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जय जय राम। थैंक यू जी श्री नीतू राधे जी, जय प्लीज। जय राम। राम राम जी, राम 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 मोनिका राम जी, थैंक राम यू, राम। राम राम राम।